दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर ड्रीम्स में। और आज तारीख है 17, रात के बज रहे हैं 1:15 और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ। तो ऐसा है कि मैंने अभी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम ट्रैवल फॉर ड्रीम्स है। और मैं हाल फिलहाल में अभी अपने गांव गया था, कुछ शादियां थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो हमारे बिहार से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं, तो हमारे बिहार में जैसे शादियां होती हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी रात का टाइम है, तो एयरपोर्ट से हम बाहर लगभग निकल गए, तो आप नज़ारा एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट का। ये हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट टर्मिनल 3 है, हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इस तरफ तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी तरफ उस तरफ से आते हैं तो आपको क्रिसमस की बहुत सारी सजावट दिखाई देगी। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस की सजावट हो रखी पूरे एयरपोर्ट पे जगह जगह। ये आगे आपको लाइटें दिखाई दे रही, जो ब्रिज है जिसके नीचे हम घुसने वाले हैं अभी, ये ब्रिज दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर से हमारी फ्लाइट्स जाती है, मतलब इसके ऊपर से इस पार से उस पार जाती है इस फ्लाइट चल के। रात को ऐसे लोगों से आप बच कर रहा करो जो रॉन्ग साइड में आते हैं, और ये कभी भी कहीं से भी निकल के चले आते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। ये हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पे आ गए हैं। यहाँ से हम अपने घर की तरफ चलेंगे। सर्विस रोड से मेन एक्सप्रेसवे पे इंटर करेंगे। से एग्जिट एंट्री दोनों है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग यहाँ से एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि एग्जिट यहाँ से नहीं लेना चाहिए, एग्जिट है नहीं यहाँ पे, फिर भी लोग लेते हैं। उनको यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। ये नीचे रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जाके उसे मिल जाता है दोबारा से। तो आप लोग कभी अगर एग्जिट लेना चाहें द्वारका के लिए, तो यहाँ से ले नीचे से। अभी आपको आगे अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एक मतलब एट्रैक्शन टाइप का दिखेगा, जो रोड साइड में है ऐसे ही। वहाँ पे थोड़े फारे वगैरह हैं, लाइटें हैं। फारे तो आज बंद है और सिर्फ लाइटें चल रही है। शायद रात को बंद हो जाता हो, मुझे पता नहीं इस बारे में। अक्सर दिन में तो मैंने देखा है चलते हुए। यार ये सबसे खतरनाक हो है, देख रहे हो, रात का टाइम है, हाई स्पीड रोड है, और ये राइट साइड में एकदम धीरे 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 चल रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं किसी से, कोई आए कोई जाए कोई बचे। हालांकि ओवरटेक लेन है, लेकिन इनको कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं लाइसेंस लेते कहाँ से। कोई लेना देना नहीं, कोई ओवरटेक करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, बस ये अपने राइट साइड में दबके स्टिक हो गए एकदम चलते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहो रात में। और अगर नींद आए तो कहीं पर रुक के आँखें वाँखें अपनी धो लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। और मैं तो कहूँगा अगर नींद आ रही है तो आप ड्राइव ना करें रात में, गाड़ी को कहीं एक साइड में लगा दें और अपना रेस्ट करें सेफ जगह देख के। ये नहीं कि आप भी कहीं रोड साइड में लगा के और सो जाए। रोड से नीचे उतार के, जैसे रेस्ट एरिया टाइप के बने होते हैं, बस स्टैंड बने होते हैं, तो उस पर आप रात में लगाइए और
रेस्ट कर सकते हैं। रात को ड्राइविंग करने में एक फ़ायदा तो है, आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। सड़कों पे बहुत सारे ट्रक होते हैं, रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, बहुत सारे ड्राइवर होते हैं जो नए होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं। काफ़ी ड्राइवर ऐसे होते हैं जो मतलब रात का टाइम होता है, लोग थक जाते हैं, नींद आती है, नींद में भी होते हैं। तो आप सड़क पे ये सोच के चले हमेशा कि मतलब सभी बेवकूफ़ है और आप समझदार हैं, और आपको इन सारे बेवकूफ़ों से बच के चलना है, तो आप सेफ चल सकते हैं। मैं भी इसी सिद्धांत पे चलता हूँ। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता कि मैं सड़क पार कर रहा हूँ तो वो ब्रेक लगा लेगा या उसकी ब्रेक लग जाएगी। हो सकता है उसकी ब्रेक खराब हो सकता है उसका ध्यान ना हो। सड़क पे आजकल बहुत से लोग हाथ में मोबाइल रख के चल रहे होते हैं, एक हाथ में स्टीयरिंग होता है, एक में मोबाइल होता है, नज़र मोबाइल पे होती है, गाड़ी सड़क पे होती है और ध्यान होता नहीं उनका सड़क पे, तो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं इस वजह से। तो इसलिए खुद को सेफ रख के चलो, ये समझ के चलो कि सब बेवकूफ़ है और आप सिर्फ और सिर्फ आप समझदार हैं इस रोड पे। तो सभी का ध्यान रखते हुए, सभी से बचते हुए, सभी को बचाते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सड़क पे पूरी नज़र रखते हुए चलिए। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे आगे भी मुझे ऐसे ही। मैं ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। जैसे अभी यहाँ पीछे एक आदमी रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है, तो सभी आदमी अच्छे नहीं होते और सभी आदमी बुरे नहीं होते। हो सकता है इसको ऑफिस से आने में देर हो गई हो, गाड़ी खराब हो गई हो, ये सच में किसी लिफ्ट मांगना हो कि मुझे आगे तक जाना है तो मुझे छोड़ दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इसको लिफ्ट देने के लिए रुके और 4 आदमी आके आपको घेर ले। तो ज़माना ख़राब हो गया है, अच्छे लोगों की भी, कुछ बुरे लोगों की वजह से, सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को भी हम लोग मतलब मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सॉरी है उन अच्छे लोगों को, और गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, गलती उन कुछ बुरे लोगों की है जिनकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और लोग किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं। देख रहे हैं हमारे आगे एक स्कूटर वाले चल रहे हैं। रात का टाइम है, खुली सड़क है, स्पीड में लोग चलते हैं। इनको आप देखिए कि इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगा रखा, कुछ नहीं। अगर अभी आप नहीं, किसी की अगर अपनी गलती से गिर जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? इनकी जरा सी लापरवाही की वजह से इनका परिवार, इनके पीछे कितने लोग होंगे जो इनकी चिंता करते होंगे। रात के 2 बजे, पौने 2 बजे, देखो पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर ट्रैफिक किस बात का है? ट्रैफिक इस बात का है कि आगे 5 नंबर वाले खड़े होंगे, वो ट्रकों को रोक रोक के उनको चेक कर रहे होंगे। हालांकि मुझे पुल पे चढ़ने से पहले ट्रैफिक दिख गया था, और नीचे से चला जाता तो मैं बिना ट्रैफिक के निकल जाता सीधे। देखो जैसे बगल से हमारे टेम्पो निकला, देखो कितना ओवरलोड है, ऊपर तक आपको दिख रहा होगा। इसके पीछे एक और टेम्पो है, उससे भी ज़्यादा ओवरलोड है। देखो, और अभी हम आगे निकलेंगे तो कितना ओवरलोड है। कैमरे में अब पूरा आया, पूरा क्या भी थोड़ा सा पूरा आ गया। कैमरे में आपको ये दिख रहा कितना ओवरलोड टेम्पो जा रहा है। ये
इनको रोकेंगे नहीं 5 नंबर वाले, शायद मेरे आगे वाले ट्रक को रोक रखा है उन्होंने। तो हम कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड से शायद निकल जाए। आ जाओ भाई, कर लो, बैक कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो। तो भाई को हमने इंडिकेटर दे दिया है, शायद भाई ये साइड दे दे। भाई सब रुक जाओ थोड़ा, थैंक यू आपका साइड देने के लिए। हम भी इस भाई को साइड देते हैं, किसी ने हमें साइड दिया, हम भी किसी को साइड देंगे, तभी एक दूसरे को साइड देते हुए निकल सकते हैं। देख सकते हो बीच में ट्रैफिक 5 नंबर वाला घूम रहा है टॉर्च लेके। वो जो ओवरलोड वाला टेम्पो था आपने देखा, वो यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप लोग जानते ही वो यहाँ क्यों नहीं दिखाई देगा। अधिकतर लोग समझ गए होंगे वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दिया। अब ऐसी हमारा देश है, हमारा देश ऐसे ही चलता है। तो जैसा भी है एंजॉय करो अपने देश को, अपना देश सबसे प्यारा है। मैं जब इधर से जा रहा था तब ये ट्रैफिक वाले 5 नंबर वाले, ट्रैफिक वाले नहीं है ये आरटीओ वाले होते हैं 5 नंबर वाले। जब ये जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है राइट साइड से, अच्छा इधर भी गाड़ियाँ लगा रखी है, इधर भी इन्होंने राइट में देखो ट्रैफिक रोक रखा है। तब इन्होंने इधर जाम लगा रखा था, अब इधर जाम लगा रखा है। चलिए चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में।